हेलो फ्रेंड्स। आज जो लेसन हम पढ़ेंगे आपकी स्पोकन इंग्लिश जर्नी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसका टाइटल है हाउ टू टॉक बेटर एंड साउंड स्मार्टर। किस तरीके से हम बात करें जो कि और भी बेहतर लगती है और साउंड मतलब जो सुनने में भी और भी स्मार्ट लगे। तो इसके बारे में हम कुछ टिप्स पढ़ेंगे। साथ ही में जो वोकेबलरी है यहाँ पे आपको काफ़ी न्यू वोकेबलरी सीखने के लिए मिलेगी। सो लास्ट तक देखिएगा। आपकी वोकेबलरी, रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ये सारी एनहेंस होंगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर लिसन्ड टू समवन एंड थॉट वाओ दे स्पीक सो वेल? क्या आपने कभी सुना है किसी को और सोचा है कि वाओ ये लोग तो कितना अच्छा बेहतर तरीके से बोलते हैं। हम चाहे जिस भी लेवल में हो, चाहे बिगनर लेवल में हो, इंटरमीडिएट लेवल में हो, लेकिन हम कभी ना कभी ऐसा सबके साथ हुआ है कि दूसरे को देखकर ऐसा लगता है कि वाओ कितने अच्छी तरीके से बोल रहा है, काश मैं भी बोल पाता। इट्स नॉट ऑलवेज बिकॉज दे यूज बिग कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो बेहतर साउंड कर रहे हैं, नॉट ऑलवेज, हमेशा ही इसलिए नहीं है क्योंकि वो बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि मुश्किल, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो इसलिए वो सुनने में अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है हमेशा। इनफैक्ट वास्तव में, असल में तो द स्मार्टेस्ट स्पीकर्स आर ऑफन द सिंपलेस्ट वंस। जो सबसे स्मार्ट बोलने वाले लोग होते हैं अक्सर ही वो तो होते हैं कि जो सिंप्लीफाई करके आगे वाले को बताते हैं या बात करते हैं। सिंपलेस्ट, सबसे साधारण वाले जो होते हैं, वही अक्सर क्या है देखा गया है कि वो सभी वही लोग स्मार्टेस्ट लोग होते हैं बोलने में। द सीक्रेट इज नॉट इन साउंडिंग फैंसी। तो इसीलिए जो सीक्रेट है, रहस्य है अच्छा बोलने में, कि कौन अच्छा स्पीकर है, वो इसमें नहीं है कि कोई कितने अलग अलग वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, शानदार वर्ड्स यूज करता है। तो फैंसी जो है वो है स्टाइलिश। ये भी एक एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है कि जैसे फैंसी वर्ड हो गया, डेकोरेटिव वर्ड्स हो गए बड़े बड़े, बट इन साउंडिंग क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड नेचुरल। लेकिन सीक्रेट किस में बसा हुआ है कि आप जब बोलते हो दूसरों के आगे तो कितनी स्पष्टता के साथ अपने थॉट्स को दूसरे के आगे रखते हो, कितने आत्मविश्वास के साथ रखते हो और स्वाभाविक तरीके से रखते हो, बनावटी कुछ नहीं लगता। तो यहीं पे वो सीक्रेट छिपा हुआ है। सो इफ यू वांट टू टॉक बेटर एंड साउंड स्मार्टर, द जर्नी बिगिंस विथ क्लैरिटी। तो क्या आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको और भी बेहतर बात करना है और सुनने में भी जो बहुत अच्छा लगे, तो आपकी जो यात्रा है वो शुरू होती है क्लैरिटी के साथ। क्लियर वर्ड से बना है क्लैरिटी, और क्लैरिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, स्पष्टता, कि स्पष्ट तरीके से आपके जो भी मन में थॉट्स हैं वो आगे, आप लोगों के आगे उसको बोल सके। मैनी इंग्लिश लर्नर्स बिलीव, मैनी इंग्लिश लर्नर्स, हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे बिलीव आया है, वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आया है। उनका मानना है, इंग्लिश बोलने वालों का या सीखने वालों का, दैट यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स विल इम्प्रेस अदर्स, कि जो अगर डिफिकल्ट वर्ड्स हम सीख लें और हम कुछ यूज कर ले दूसरों के आगे, तो वो लोगों को, दूसरे लोगों को प्रभावित करेगा। बट द ट्रूथ इज, लेकिन सच्चाई क्या है, पीपल रिस्पेक्ट दोज हु कैन एक्सप्रेस आइडियाज सिंपली एंड इफेक्टिवली। लोग उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान उसका करते हैं जो कि अपने विचारों को साधारण सिंपल तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, व्यक्त कर सकता है और प्रभावशाली तरीके से। तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी बजाय इसके कि आप सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस, तो आप देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें हम देखेंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम, आई एम कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट ऑफ द सिचुएशन। अब जैसे किसी ने ये वाली लाइन बोल दी, आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द सिचुएशन। ये जो वर्ड है कॉग्निजेंट, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है टू बी अवेयर ऑफ समथिंग। तो बीइंग अवेयर या हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग, जानकार होना किसी चीज का। ठीक है। तो अब ये बोला कि हाँ, इस स्थिति के बारे में तो मैं पहले से ही अंडरस्टैंड करता हूँ इस सिचुएशन को, ये बोल दिया। तो कितने लोगों को ये वाले वर्ड का मीनिंग समझ आएगा? यू कैन जस्ट से आई एम अवेयर ऑफ इट, कि मैं इसके बारे में जानकार हूं, अवगत हूं इसके बारे में, मुझे पता है, मालूम है। ज्यादा लोगों को इसके बारे में समझ आएगा, तो इफेक्टिव रहेगा ऐसे बोलना। और ये भी डिपेंड करता है आप किसके सामने बोल रहे हो।
अगर आप बिगिनर्स लेवल में जो है उनके सामने बोल रहे तो इफेक्टिव नहीं रहेगा, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आएगा। सो ये बहुत जरूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन ऑलवेज विंस। अगर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर है, स्पष्ट है कि आगे वाले को जिसको कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको समझ आ रहा है, तो वो हमेशा ही प्रभावशाली रहती है, हमेशा ही जीतती है। इन अदर वर्ड्स, स्पीक क्लियरली नॉट क्लेवरली। आपको क्लियर तरीके से बोलना है, चालाकी के साथ नहीं बोलना है। तो आप ये वाले लेवल्स देख लो, जैसे कि आप कौन से लेवल में हो। आप प्लीज कमेंट में लिखकर बताइए, मुझे भी आपके बारे में थोड़ा और नॉलेज बनेगी। आई विल ऑल्सो बिकम अवेयर, आई एम आई विल ऑल्सो बिकम कॉग्निजेंट ऑफ द सिचुएशन, कि कौन सा जो भी लर्नर्स हैं जो भी लर्नर्स हैं अभी देख रहे हैं वो कौन से लेवल पे है। A1 A2 ये हो गया बिगिनर, ये हो गया एलिमेंट्री। B1 इंटरमीडिएट, B2 अपर इंटरमीडिएट, C1 होता है एडवांस्ड और C2 तो होता है प्रोफिशिएंसी, मतलब कि बिल्कुल महारत हासिल है उसको ये वाली लैंग्वेज में। तो ये वाले लेवल से आप प्लीज कमेंट लिखकर बताइए, सो दैट आई बिकम अवेयर अबाउट योर लेवल इन इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी इज इम्पॉर्टेंट, बट इट्स बेस्ट डन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मतलब धीरे धीरे ये करना बहुत जरूरी है। हाँ, बाद में एक बार आप किसी पर्टिकुलर लेवल में पक्के हो जाओगे, उसके बाद आप बिल्ड करो वोकेबलरी। तो जैसे हमेशा से ही बोला जाता है कि आपकी अप्रोच होनी चाहिए इजी टू डिफिकल्ट। सीधे डिफिकल्ट में मत जंप लगाइए, अपने लेवल के हिसाब से इजी टू डिफिकल्ट। सो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी इज इम्पोर्टेंट। हाँ, जरूरी है वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, किसी भी स्टेप को हमको भूलना नहीं है। थिंक ऑफ इट एज एडिंग टूल्स टू योर लैंग्वेज टूल बॉक्स। आप ऐसे समझ लो, देखिए जैसे कि ये आपका टूल बॉक्स है, इसमें आपको नए नए औजार भरने हैं। ठीक है, तो जैसे ऐसे सोचो कि मैं इस टूल बॉक्स में पहले मैंने ये जमा किया, फिर ये जमा किया, फिर ये करके मेरा पूरा टूल बॉक्स भर गया, स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से आप सोचो कि आपका ये लैंग्वेज टूल बॉक्स है और आपको इसमें धीरे धीरे करके नए नए वर्ड्स जोड़ने हैं। यू डोंट नीड ऑल द टूल एट वंस। तो जरूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे औजार आपको एक ही बारी में जरूरत होगी, वन बाय वन जरूरत होगी। लर्न अ फ्यू न्यू वर्ड्स एंड एक्चुअली यूज देम इन सेंटेंसेस। ये बहुत जरूरी है कि नए वर्ड्स यूज करो और असल में उसको फिर सेंटेंसेस में यूज करो, तभी तो फायदा भी होगा नए वर्ड्स यूज करने का। Words like articulate, articulate and concise, concise can make your speech sound polished. अब जैसे आप ये वाले वर्ड्स यूज करोगे, आर्टिकुलेट जैसे स्पष्ट रूप से बोलने वाला, क्लियर तरीके से अपने थॉट्स दूसरों के सामने रखने वाला, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट। तो एक तो ये हो गया एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली। फिर एक हो गया कंसाइज, इसका भी मतलब होता है कि ब्रीफ और क्लियर, संक्षेप में, शॉर्ट फॉर्म, ब्रीफ एंड क्लियर, संक्षिप्त। इट कैन मेक योर स्पीच साउंड पॉलिश्ड, मतलब कि आपकी जो भी आप इंग्लिश बोलते हो वो बिल्कुल रिफाइंड लगती है। एंड रिमेंबर द ईडियम, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। और ये भी एक हमेशा याद रखना ये वाली ईडियम, कि जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती है उसको बनने में टाइम लगता है। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, तो ये क्या हो गया? दिस इज एन ईडियम। इट मीन्स ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, किसी भी बड़ी चीज में समय लगता है। तो अगर आपको भी प्रोफिशिएंट बनना है, मतलब फाइनल स्टेज तो हो गई ना, C2 लेवल पे पहुंचना है, तो उसमें टाइम लगेगा। योर इम्प्रूवमेंट विल टेक टाइम, सो बी पेशेंट एंड स्टेडी। तो आपको धैर्य बना के रखना है, सुधार करने में टाइम लगेगा, और स्थिर मीन्स लगातार प्रयास करते रहना है, तो आप जरूर प्रोफिशिएंट बन जाएंगे। Another way to sound smarter is by learning collocations. Collocations एक और तरीका है जिसमें कि आप स्मार्ट तरीके से अपने आप को पेश कर सकते हो, वो है आपको याद करना है collocations। अब ये जो है ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है कि नेचुरल वर्ड कॉम्बिनेशंस, कुछ वर्ड्स जो हमेशा एक साथ यूज किए जाते हैं। नेचुरल वर्ड कॉम्बिनेशंस दैट नेटिव स्पीकर्स यूज ऑल द टाइम। और नेटिव स्पीकर्स तो इनको हर समय यूज करते रहते हैं, जैसे कि मेक एन इम्प्रेशन, टू मेक एन इम्प्रेशन, ये एक कॉलोकेशन हो गया। दीज वर्ड्स ऑलवेज कम टुगेदर, नेचुरल कॉम्बिनेशन है इनका। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक कॉलोकेशन हो गया।
मतलब कि जिम्मेदारी उठाना, गेन कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ाना, ठीक है, गेन कॉन्फिडेंस। यूजिंग दीज फ्रेजेस मेक्स योर स्पीच साउंड फ्लुएंट एंड एफर्टलेस। इस तरीके के सिंपल से फ्रेजेस अगर आप यूज करते हो तो जो भी आप बोल रहे हो, स्पीच दे रहे हो, बातें कर रहे हो, उससे लगेगा कि आप फ्लुएंट, बिना अटके हुए बोल रहे हो और बिना प्रयास के, ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। सो ट्राई स्लिपिंग 1 or 2 इनटू योर डेली कॉन्वर्सेशन। तो इसलिए जरूरी है कि आप सीखो इनको। यहाँ पे स्लिपिंग का मतलब हो गया कि सीखो इनको, 1 या 2 कॉलोकेशंस या फ्रेजेस आप सीखो और उसको डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करना शुरू करो। हमने पहले पढ़ा वर्ड्स को यूज करना शुरू करो, फिर है कॉलोकेशंस या फ्रेजेस यूज करना शुरू करो। तो शुरुआत करना बहुत जरूरी है। यू कैन ऑल्सो यूज कनेक्टिंग फ्रेजेस लाइक दैट रिमाइंड्स मी, ये मुझे याद दिलाता है, और इन अ नट शेल मीन्स शॉर्ट में कहूं तो, या मैंने अभी तक जितना भी बताया है अगर उसका निचोड़ दूं तो इस तरीके के भी आप फ्रेजेस यूज कर सकते हो। कनेक्टिंग फ्रेजेस, दैट रिमाइंड्स मी, अब ये मुझे याद दिलाता है, या इन अ नटशेल टू कीप योर थॉट्स फ्लोइंग स्मूथली, ताकि आपके जो विचार है वो सहज रूप से आपके दिमाग में आते रहे और आगे वाले को भी समझ आता रहे। योर वर्ड्स मैटर, जो भी आप शब्द बोल रहे हो, जितने भी शब्द बोल रहे हो, सभी की कुछ ना कुछ वैल्यू है, बट योर टोन एंड बॉडी लैंग्वेज मैटर जस्ट एज मच, उतना ही, जितना कि आपके वर्ड्स मैटर करते हैं, जस्ट एज मच उतना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और आपकी टोन कैसी है वो भी मायने रखता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो वर्ड्स, कैसे शब्दों का चयन आप चूज कैसे कर रहे हो, आपकी टोन कैसी है बोलते टाइम, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो अगर इनका तालमेल बैठ रहा है तो आप इंप्रेशन बना पाओगे बोलते समय। स्पीक स्लोली एंड विथ कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे बोलो, सोचो, बोलो और आत्मविश्वास के साथ बोलो। अ काम स्टेडी पेस शोज कंट्रोल एंड इंटेलिजेंस। तो जल्दी जल्दी बोलना ही फ्लुएंसी नहीं होता है। काम, शांति से, स्टेडी पेस और एक स्थिर गति मीन्स बहुत तेजी से नहीं और फिर अचानक अटक अटक के, फिर तेजी से अटक अटक के, ऐसे नहीं। इससे अच्छा है स्लो एंड स्टेडी मीन्स स्थिर तरीके से आप अपना जो पेस है, रफ्तार है, स्पीड है बोलने की, इससे पता चलता है कि जो बोल रहा है उसका कंट्रोल है और वो बुद्धिमान भी है, इंटेलिजेंट भी है, ये दिखाता है आपके बारे में। Avoid rushing or filling pauses with you know or like। तो अगर आप बहुत तेज बोलते हो, कई बार वर्ड्स ही नहीं आएंगे आपके दिमाग में, क्योंकि आप सोच ही नहीं पा रहे हो, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे अपने दिमाग में। अवॉइड रशिंग, तेज रफ्तार में बोलना अवॉइड करो, बचो इससे। और फिर उसके बाद जो पॉजेस हो जाते हैं, मतलब कि रुक जाते हो आप सोचने के लिए, फिर ऐसे करके बोलते हो कि यू नो आई लाइक, सोचने के लिए पॉजेस लेते हो, वो थोड़े अवॉइड करो। और इससे अच्छा है काम धीरे गति से बोलोगे तो याद भी आ जाएंगे वर्ड्स, क्योंकि आपका माइंड टाइम ले रहा है बोलने के लिए, आपको टाइम मिल रहा है पॉजेस। तो धीरे बोल रहे हो तो आराम से वर्ड्स आ जाएंगे दिमाग में। पॉजिंग फॉर अ मोमेंट टू थिंक एक्चुअली मेक्स यू साउंड मोर थॉटफुल। सोचने के लिए अगर आप थोड़ी देर रुक ही जाओ, ठीक है, उसमें आप ये फिलर्स ना यूज करो, पॉजिंग फॉर अ मोमेंट, तो एक्चुअली असल में ये आपको साउंड कराता है कि आप सोच विचार के बोल रहे हो। तो तेज तेज रफ्तार में बोल देना, उसके बाद अटक रहे हो तो ये वाली ऐसे करके फिलर्स यूज कर लेना। उससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा बीच में पॉज ले लो, सोचो और तब अपने विचारों को आगे रखो। इट साउंड्स इट मेक्स यू साउंड मोर थॉटफुल, आपको ज्यादा केयरफुल आगे वाले के सामने प्रेजेंट करता है। एज द सेइंग गोज, और जिस तरीके से कहावत भी है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये कहावत का मतलब है कि जो आप करते हो, जो आपके काम है, वट यू डू, दैट मैटर्स मोर देन वट यू से, वो ज्यादा इफेक्ट लाता है बजाय इसके कि आप क्या बोलते हो। जो आपके काम है वो शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। तो एक्शन सही रखो। सो लेट योर बॉडी लैंग्वेज, posture posture एंड स्माइल सपोर्ट व्हाट यू से। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है बोलते बोलते, जैसे आप बोल रहे हो
साथ साथ आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। पोस्चर का मतलब हुआ कि द वे यू होल्ड योर बॉडी, मतलब कि ढंग से बैठो, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो पोस्चर जो आपके बैठने उठने चलने का तरीका है वो ठीक होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए और अपने फेस पर एक स्माइल होनी चाहिए। तो इट शुड सपोर्ट, ये सारी चीजें सपोर्ट करना चाहिए जो भी आप बात बोल रहे हो। लिसनिंग इज जस्ट एज पावरफुल एज स्पीकिंग, सुनना भी उतना ही जरूरी है, जस्ट एज पावरफुल, उतना ही जरूरी है जितना कि बोलना है। तो अभी हम स्पीकिंग के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लिसनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। उतना ही इंपॉर्टेंट है लिसनिंग भी। इफ यू वॉन्ट टू साउंड स्मार्ट, लिसन टू पीपल हु ऑलरेडी डू। सो इसलिए अगर आप भी स्मार्ट तरीके से बोलना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा उन लोगों को बोलते हुए जो लोग पहले से ही स्मार्ट हैं। वॉच इंग्लिश इंटरव्यूज, ये बहुत जरूरी है कि आप इंग्लिश से अपने आप को सराउंड कर दें, पूरे दिन में इंग्लिश से घिरे रहें, इंग्लिश में इंटरव्यूज देखें, पॉडकास्ट सुने या मोटिवेशनल स्पीकर्स को बोलते हुए सुने, इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से वो बोलते हैं, बोलने का तरीका क्या है, और उनके साथ साथ क्या क्या चीजें सीखनी है आपको। नोटिस हाउ दे यूज एक्सप्रेशंस लाइक एट द एंड ऑफ द डे, ऑन द सेम पेज और इन अ नटशेल। ये वाले फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो भी अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो यूज करते हैं। सो इस एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि अंत में, आखिर में। और ऑन द सेम पेज, इसका मतलब होता है कि टू हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग, एक ही सोच होना। वी आर ऑन द सेम पेज, दैट मीन्स हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, सोच है, वो एक जैसी ही है। या इन अ नटशेल, और इसका मतलब हो गया टू से समथिंग ब्रीफली, मतलब जो काफी लंबी चौड़ी बात बोल दी तो अगर हम ब्रीफली बोले तो उसका मतलब ये होगा। तो इस तरीके से आप देखो किस तरीके से जो भी अच्छे स्पीकर्स हैं वो किस तरीके से एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। These phrases help them sound natural and confident. तो आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी phrases भी वो यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यही 3 करें, उनकी अपनी वोकेबलरी है, तो इस तरीके की phrases जरूर यूज करते हैं वो। एंड नेवर फॉरगेट द गोल्डन रूल, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और ये तो जो एक सुनहरा रूल है कि प्रैक्टिस, अभ्यास करने से ही पूर्णता आती है, परफेक्ट बनता है। कोई भी इंसान किसी भी कला में अगर उसको महारत हासिल करनी है उसको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। द मोर यू स्पीक द मोर फ्लुएंट यू विल बिकम, जितना आप ज्यादा बोलोगे उतना ही यू प्लस विल का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यूल, उतना ही आप बेहतर बनते जाओगे, बिना अटके हुए बोल सकोगे। द मोर यू स्पीक द मोर फ्लुएंट यू विल बिकम। सो आज से ही आप लोग भी सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल वोकेबलरी से स्टार्ट कर सकते हो बोलना। और अपना लेवल जरूर लिख के बताइए कि A1 से लेकर जो भी लेवल ऊपर डिस्कस किए थे C2 के बीच में आप कौन से लेवल पे हो, आपकी इंग्लिश, आप क्या सोचते हो कौन से लेवल पे है। और इसी लेसन का PDF आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट जटिल मुश्किल, फैंसी स्टाइलिश शानदार, क्लैरिटी क्लियर से बना है, क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, इम्प्रेस प्रभावित करना, कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट मीन्स अवेयर ऑफ समथिंग और हैविंग अ नॉलेज ऑफ समथिंग, जानकार, आर्टिक्यूलेट, आर्टिक्यूलेट एबल टू एक्सप्रेस क्लियरली, जो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से आगे वाले के आगे प्रकट करता है। कंसाइज, ब्रीफ एंड क्लियर, संक्षेप में, शॉर्ट में। कॉलोकेशंस, नेचुरल वर्ड कॉम्बिनेशंस। फ्लुएंट, बिना अटके हुए बोल पाना। एफर्टलेस, बिना प्रयास के। पॉस्चर होता है द वे यू होल्ड योर बॉडी, आपकी मुद्रा कैसी है बैठने की, उठने की, चलने की। थॉटफुल, विचारशील, जो बहुत ही केयरफुल तरीके से सोचता है। मोटिवेशनल, प्रेरणादायक, प्रेरित करने वाला। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी थे। रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे, इस इडियम का मतलब है कि जो भी मुश्किल चीजें होती है उनको सफल करने के लिए टाइम लगता है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, क्या आप करते हो वो ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि क्या आप बोलते हो। सिर्फ बोलना नहीं होगा, करने से होता है।
एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। मेक एन इम्प्रेशन, ये एक फ्रेज है। टू लीव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन अदर्स मीन्स दूसरों के ऊपर प्रभाव छोड़ना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाना। गेन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को हासिल करना। दैट रिमाइंड्स मी, ये मुझे याद दिलाता है या इससे मुझे याद आया। इन अ नटशेल, संक्षेप में, शॉर्ट में, टू से समथिंग ब्रीफली। ऑन द सेम पेज, इस इडियम का मतलब है कि हैविंग द सेम अंडरस्टैंडिंग, एक ही सोच पर होना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, रेपिटेशन लीड्स टू मास्टरी, मतलब रिपीट करते हो, प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहते हो लगातार, तो उससे आप परफेक्ट बन जाते हो। तो फ्रेंड्स, आज ही से आप भी इन टिप्स का यूज करके यू कैन टॉक बेटर एंड साउंड स्मार्टर। आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।